हर कहानी का एक नाम होता है, लेकिन कुछ नाम इतिहास में दर्ज नहीं होते। वो हवाओं में बिखर जाते हैं और सदियों तक फुसफुसाते रहते हैं। जैसे कार्मिला, एक नाम जो कभी प्रेम का प्रतीक था, कभी किसी के दिल की धड़कन था, लेकिन आज वो सिर्फ एक परछाई है, एक साया जो रात के अंधेरे में सांस लेता है, एक डर जो नींद से भी गहरी नींद में उतरता है। यह कहानी है एक भुला दिए गए वक्त की, जहां घने जंगलों और काले बादलों के बीच एक महल खड़ा था, अकेला, ठहरा हुआ। उस महल की दीवारें बोलती नहीं थीं, वो फुसफुसाती थीं। उसके गलियारे चीखते नहीं थे, वो खामोशियां बुनते थे। वहीं उस वीराने में रहती थी लौरा, मासूम, नर्म, कभी किताबों में खोई, कभी खिड़की से बाहर झांकती हुई, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। ऐसे किसी का जिसका नाम उसे नहीं पता, पर जिसकी रूह उसने ख्वाबों में महसूस की थी। फिर एक रात पूरा जंगल धुंध में डूबा था, चांद भी बादलों में छिप गया था, और उसी रात एक टूटी हुई बग्घी मिली, खून से सना लकड़ी का पहिया, और उसमें एक रहस्यमयी लड़की, बेहोश मगर ऐसी खूबसूरत जैसे किसी चित्रकार की कल्पना। उसका नाम था कार्मिला। उसे महल लाया गया, इलाज हुआ, और वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, या कहें एक पुरानी कहानी की वापसी। कार्मिला, उसके चेहरे पर चांदनी सी नमी थी, उसकी आंखों में सदियों पुरानी थकावट, और उसकी मुस्कुराहट में कोई अनकहा दर्द। वो बातें करती थीं जैसे वो सब जानती हो, इस जगह को, इन कमरों को, इन रास्तों को, और शायद लौरा को भी। धीरे धीरे लौरा और कार्मिला एक दूसरे के करीब आने लगे। दो अनजाने दिलों के बीच एक अनकहा बंधन बनने लगा। लेकिन हर बंधन में मुक्ति नहीं होती। कुछ बंधन सिर्फ खून से सींचे जाते हैं। लौरा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे चूमा नहीं बल्कि काटा हो। रातों को डरावने सपने, सुबह को थकान और बेचैनी। गांव के लोग डरने लगे। उनकी आंखों में वही डर था जो उन्होंने कभी अपनी दादी नानी की कहानियों में सुना था। कहते थे, ये कोई बीमारी नहीं, ये शाप है, एक ऐसा साया जो फिर लौट आया है। पुरानी किताबों, जले हुए दस्तावेजों और टूटी हुई कब्रों में एक ही नाम बार बार उभरने लगा, कार्मिला। एक आत्मा जो ना मरती है ना जीती है, बल्कि जीते हुए लोगों का लहू पीती है। एक वैम्पायर जो प्यार करती है, लेकिन उसकी मोहब्बत का मतलब होता है मौत। अब लौरा के सामने दो रास्ते थे। या तो वो इस रहस्यमयी मोहब्बत में खुद को खो दे, या इस साए से लड़कर खुद को बचाए। अंत आया, जैसे हर प्रेम कथा में आता है, पर यह अंत सिर्फ प्रेम का नहीं था। ये अंत था एक युग का। एक भाले ने कार्मिला के दिल को चीर दिया, उसकी चीख ने महल को हिला दिया, और सदियों पुराना अंधेरा एक पल में उजाले में बदल गया। पर लौरा की आंखों में अब भी उसकी छवि थी, वो अंतिम छुअन, वो अधूरी मोहब्बत। क्योंकि कुछ प्रेम जन्मों से नहीं, शापों से बंधे होते हैं। यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी, यह था शापित प्रेम, कार्मिला की कथा।